नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और भारत और रूस हमेशा से ही एक दूसरे के समर्थन के लिए खड़े रहे हैं। अब चाहे वह यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए रूस द्वारा भारत का समर्थन हो, भारत और रूस के संबंध को कमजोर करने के लिए जो दूसरे देश हैं वह सभी प्रयास कर चुके हैं। जो अमेरिका है उसने भारत के ऊपर दबाव डाला है कि वह अपने संबंध या फिर अपने व्यापार रूस से खत्म करे। यानी जो भारत रूस से S-40 मिसाइल मंगा रहा था या फिर कच्चे तेल का जो आयात कर रहा है उसे बंद करने के लिए जो अमेरिका है वह भारत पर जोर दे रहा है। यानी अमेरिका क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो हम या फिर दूसरे देश रूस से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं उसका जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के जो साथ युद्ध चल रहा है उसमें कर रहा है। अब जब उसका ये निर्यात यानी जो रूस है उसका जब निर्यात बंद हो जाएगा दूसरे देशों के साथ, तो रूस जो है वो लड़ाई बंद कर देगा। जब उसने यही बात भारत के सामने रखी तो भारत ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। अब भारत जो है उसका अस्थायी सदस्य ना होने के कारण अमेरिका की बात मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जो भारत में रूसी राजदूत हैं एलिपोव, उन्होंने भी कहा है कि भारत की जो मंशा थी वो पहले से ही यूक्रेन को लेकर पहले जैसी ही है, उन्होंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। यानी जो भारत ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जो कहा था कि रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध को बंद कर देना चाहिए, उसमें उनकी जो ऑफिशियल तौर से है या फिर रूस पर कोई दबाव नहीं डाला गया था, उन्हें एक प्रकार से सलाह दी गई। और जो रूस है उसने जो बाकी देश हैं उन्हें G7 की यह सलाह न मानने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि अगर वो अमेरिका की ये बात मानते हैं या फिर G7 की ये बात मानते हैं तो हम पूरे यूरोप में या फिर जो सभी देश हैं जो उससे कच्चा तेल आयात करते हैं उसमें उनकी सप्लाई बंद कर देंगे, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि हमें रूस से तेल खरीदना होगा और हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, क्योंकि जो भारत की कंपनी है और जो रूस की कंपनी है वो भारत को तेल बेच रही हैं और भारत की कंपनी उनसे तेल खरीद रही हैं। उनका ये मानना है जो भारत के लोग हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चा तेल आयात करेंगे। अब रूस सस्ता देगा तो हम रूस से लेंगे और कोई देश सस्ता देगा तो हम उससे लेंगे। हमें जो भारत की जनता है मेन उसका ध्यान रखना है। रूस और भारत ने पहले भी अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और वो आगे भी अपने रिश्ते मजबूत करता रहेगा, क्योंकि भारत भी पहले ही कह चुका है कि हम रूस के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको नहीं तोड़ने वाले। हमारे जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। अब संघाई सहयोग संगठन की बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, आप इस पे विचार करें, युद्ध को बंद करें। तो जो रूस के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने ये कहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उसी बात को बार बार उछाल रहे हैं। वो इसी बात की सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वही पसंद है। लेकिन भारत या फिर प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, यूक्रेन हो, वो भी खुश हैं, भारत के लोग भी खुश हैं। भारत में जो रूस से कच्चा तेल आयात हो रहा है उससे भारत के लोगों का हित है। लेकिन भारत यह बात ध्यान में भी रख के चल रहा है, क्योंकि जब भी किसी समय भी कोई समस्या भारत पर आई है तो रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। आज समस्या रूस के साथ हो या फिर भारत के साथ, दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।